आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th का चैप्टर 5, क्लास 11th का चैप्टर 5 और ये बॉटनी पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? बॉटनी पोर्शन है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। और कई सारे बच्चों को इस चैप्टर में काफ़ी सारी दिक्कतें रहती हैं, ठीक है ना। खास करके इसका जो फ्लावरिंग का सेक्शन आता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग को ऐसा फील यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है? यस या नो? यहाँ पे देखना, और चीज़ों को इतने आसानी तरीके से आप पढ़ते चलोगे और कंसस होके पढ़ते चलोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पूरा जो प्लांट पहले देखते होंगे हम लोग, प्लांट की मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले ये मुझे बताओ कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। एंड मॉर्फोलॉजी क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी का मतलब समझेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट या एनिमल्स। किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल के, किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल के एक्सटर्नल बॉडी का स्टडी करना, एक्सटर्नल बॉडी का स्टडी करना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। और फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्म। और चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ा भी था एंजियोस्पर्म के बारे में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? किंगडम प्लांटी पढ़ा था। वो क्या था? किंगडम प्लांटी में क्या था? आपने वो पूरा एंजियोस्पर्म पढ़े कि नहीं पढ़े? आप वहाँ पे आपने अलगी के बारे में देखा, ब्रायोफाइटा के बारे में देखा, टेरिडोफाइटा के बारे में देखा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन सभी पौधों के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ही होता है एंजियोस्पर्म। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? एंजियोस्पर्म भी बोल सकते हो, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला जो हम लोग प्लांट की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, वो कौन आता है? रूट आता है। पहला कौन आता है? रूट आता है। तो हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? रूट के बारे में, ठीक है। तो रूट के बारे में अगर आप ग्रो करो तो यहाँ पर देखो कि ये जो पौधे की जो जड़ें हैं, ये क्या है? पौधे की जड़ है, यस है ना, रूट है, रूट पोर्शन है। तो यहाँ पर देखो कहता क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि रूट जो होता है वो पॉजिटिवली क्या होता है? जियोट्रॉपिज्म होता है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक कहने का मतलब होता है कि इस रूट का जो ग्रोथ होगा वो नीचे की ओर होगा, है ना, अलोंग द ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटी के अलोंग होगा। तो जब रूट का डेवलपमेंट किधर हो? किधर हो? ग्रेविटी के अलोंग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। कोई दिक्कत? दूसरी चीज, पानी के लिए जो ये ग्रोथ करता है, वाटर के लिए ये जो ग्रोथ करता है, एक बात बताओ, वाटर यहाँ पे है, इसको तुम क्या बोल सकते हो कि सर ये वाटर है यहाँ पे, तो वाटर के डायरेक्शन में भी ग्रो कर रहा है, तो ये वाटर के अलोंग कर रहा है कि मतलब क्या कर रहा है? अगेंस्ट कर रहा है, अलोंग ग्रो कर रहा है। तो आप इसको क्या कहो? वाटर की दिशा में कर रहा है। तो पॉजिटिव बोलेंगे कि निगेटिव? हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। तो जड़ जो है वो दो तरीके से ग्रो कर रहा है। आप ये कह सकते हो कि ये पॉजिटिवली क्या है? जियोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, और थर्ड पॉइंट ये निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अब ये निगेटिवली फोटोट्रॉपिक क्यों है? अब एक बात बताओ, लाइट यहाँ पे है इस भूमि, ये क्या है? अर्थ सरफेस है,
ये क्या है? अर्थ सरफेस है। समझ में आ गया? क्या है ये? अर्थ सरफेस है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे देखोगे तो अर्थ सरफेस के ऊपर सनलाइट होता है, अर्थ सरफेस के नीचे तो नहीं होता है ना, तो ये नीचे जा रहा है और लाइट कहाँ है? ऊपर है। तो ये क्या है? लाइट की विपरीत दिशा में जा रहा है कि सेम डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए हम यहां पर क्या बोलेंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। क्लियर है यहां तक? यस। सनलाइट की अगर यहां पे मान लो सन है ना, सन के डायरेक्शन की दिशा के विपरीत जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोले हम? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि रूट जो डेवलप करता है वो डेवलप कैसा है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्लियर है? चलो दूसरी बात हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे। देखो टाइप्स ऑफ रूट क्या होता है ना, यहाँ पर हम कई तरह के रूट्स देखते होंगे। जैसे जैसे बहुत सारा पौधा होता है इस पृथ्वी पर, बहुत सारे पौधे हैं, क्या वो सारे पौधे एक जैसे हैं? उन पौधों की जड़ों में आप देखोगे, मॉर्फोलॉजी देखोगे तो सभी का क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहला होता है टैप रूट। टैप रूट क्या होता है पहले ये समझो। टैप रूट समझाता हूँ। जैसे क्या होता है, ये एक रूट है, क्या होता है? रूट है। इसको हम लोग बोलते हैं टैप, मतलब प्राइमरी रूट। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी रूट। इसी प्राइमरी रूट से एक ब्रांचिंग निकलती है। क्या निकलता है जी? ब्रांचिंग निकलता है। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रूट्स, सॉरी सेकेंडरी रूट्स। क्या बोलेंगे? फिर इसको यहां से क्या होगा? एक और निकलेगा, इधर से अब और निकलेगा, ब्रांचिंग होगा। इस तरह से ये क्या होते चला जाता है? ब्रांचिंग होता चला जाता है। तो पहले क्या बना? प्राइमरी रूट्स। इसको आप हम लोग क्या बोले? प्राइमरी रूट्स बोले। इसको हम लोग क्या बोले? प्राइमरी रूट बोले, ठीक है। प्राइमरी रूट से ब्रांच हुआ तो क्या बना? सेकेंडरी रूट बना। और सेकेंडरी रूट से फिर ब्रांच हुआ तो क्या बना? क्या बन गया? टर्शियरी रूट बन गया। यस या नो? और इस तरह से इसने पूरा एक नेटवर्क बना दिया। रूट का क्या बना दिया? नेटवर्क बना दिया। इस पूरे नेटवर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम कहेंगे। क्या बोलेंगे? टैप रूट सिस्टम। समझ में आ गया? हाँ या ना? इस पूरे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट, आप देखो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट की अगर आप बात करोगे, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट की हम बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। उनकी जो इलॉन्गेशन होती है कहाँ से वो निकलते हैं जी? देखो रूट, टैप रूट की जो ओरिजिन होती है वो कहाँ से? रेडिकल से होता है। ये रेडिकल कहाँ पे होता है? देखो मैं बताता हूँ। जितना भी पौधा होता है उन पौधों में सीड होती है ना। जितने पौधे होते हैं उस पौधे में क्या होता है? सीड होते हैं। सीड के पास एम्ब्रियो होता है। सीड के पास क्या होता है? मान लो ये क्या है बाबू? ये सीड है, ये सीड है, मान लेते हैं ये क्या है? सीड है। अब ये सीड है तो इस सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। और एम्ब्रियो के पास दो स्ट्रक्चर होती है। एम्ब्रियो के पास क्या होता है? दो स्ट्रक्चर होता है। और उस दो स्ट्रक्चर का नाम होता है, एक का नाम होता है रेडिकल और एक का नाम क्या होता है? प्लूमूल। एक का नाम क्या होता है? रेडिकल और एक का नाम क्या होता है? प्लूमूल होता है, ठीक है। एक का नाम रेडिकल, दूसरे का नाम प्लूमूल। यहां ध्यान देना, ठीक है। जितना भी सीड है उन सारे सीड के पास क्या है? एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के पास दो स्ट्रक्चर, पहला कौन? रेडिकल। दूसरा कौन? एम्ब्रियो। दूसरा कौन? सॉरी क्या बोला मैंने? पहला रेडिकल और दूसरा प्लूमूल। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, क्या ये प्लूमूल देख रहे हो? प्लूमूल से डेरिवेट होता है सूट। जो पौधे का तना वाला एरिया होता है ना, वो डेवलप होता है। कौन डेवलप होता है? तना।
पुलमूल से क्या बनता है? शूट बनता है। जबकि रेडिकल से क्या बनता है? रेडिकल से बनता है रूट। क्या बनता है? रूट बनता है। क्लियर है? यस या नो? रेडिकल से बनता है रूट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखोगे, रेडिकल से जो रूट बना उसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैप रूट। तो रेडिकल से बनने वाले रूट को क्या बोलोगे? टैप रूट बोलोगे। क्या बोलोगे? टैप रूट। अगर रेडिकल के अलावा, क्या ये जरूरी थोड़ी है कि सीड में जो रेडिकल होता है उसी रेडिकल से ही केवल जड़ें बनती है? नहीं। अगर रेडिकल को छोड़ के, किसको छोड़ के? रेडिकल को छोड़ के उस सीड के किसी भी भाग से या प्लांट के किसी भी भाग से, गौर से सुनना क्या बोल रहा हूं, रेडिकल को छोड़ के, रेडिकल कहां पे होता है? सीड में होता है। रेडिकल कहां पे होता है? सीड में होता है। ठीक है, तो रेडिकल को छोड़ के अगर प्लांट या कहीं और किसी पार्ट से, प्लांट के किसी और भाग से अगर रूट का डेवलपमेंट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। तो यहां पर हमें दो तरह के रूट दिखाई दिए। पहला रूट जो रेडिकल से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। दूसरा रूट हमें एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट वो रूट होता है जो रेडिकल को छोड़ के, किसको छोड़ के? रेडिकल से ना निकला हो बल्कि प्लांट के किसी और पार्ट से हो, उसको क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो दो तरह की रूट्स हम देखते हैं। जैसे आप बरगद के पेड़ में बड़ा सा टहनी टाइप का देखते हो, लत्तेदार रहता है, वो क्या रहता है? एक तरह का एडवेंटिशियस रूट रहता है। वो तो रेडिकल से ना निकला था। उस पर्टिकुलर रूट का नाम है प्रॉप रूट कहते हैं, जो इस चैप्टर में हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है ना? वो कैसे मॉडिफाइड हुआ सूट से, वो चीजें हम देखेंगे। तो उसका नाम क्या है? जो बरगद के पेड़ में देखते हो ना, जो बड़ा सा मोटा मोटा रस्सी टाइप का लटका हुआ रहता है, तना टाइप का, एक्चुअली में वो रूट है। वो कौन सा रूट है? तो एक प्रॉप रूट बोलते हैं, लेकिन वो एक तरह का कैसा रूट है? एडवेंटिशियस रूट है। क्यों हम एडवेंटिशियस रूट कह रहे हैं? क्योंकि ये रूट रेडिकल से डेवलप नहीं हुआ है। जो रूट रेडिकल से डेवलप होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टैप रूट बोलेंगे। और जो रूट रेडिकल को छोड़ के किसी और भाग से डेवलप हुआ है उसको क्या बोलोगे? एडवेंटिशियस रूट बोलोगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तो वही कह रहा है, इसका डायरेक्शन, ये डायरेक्ट कहां से इलोंगेट होता है जी? कहां से बनता है? रेडिकल से बनता है। बोल रहा है क्या सर? रेडिकल से बनता है। कौन बन रहा है रेडिकल से? टैप रूट बन रहा है रेडिकल से। कौन बन रहा है? टैप रूट बन रहा है। यस या नो? और जो फॉर्मेशन करता है किसका? प्राइमरी रूट का। क्या बनाता है ये? तो रेडिकल क्या बना रहा है? क्या मैंने ये बोला ये प्राइमरी रूट है? बोला कि नहीं बोला? प्राइमरी रूट बोले। इट बियर्स लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट आर रिफर्ड टू एज अ सेकेंडरी टर्शियरी रूट। मतलब लैटरल कहने का मतलब क्या होता है? ये मान लो मेरा पूरा बॉडी क्या है? प्राइमरी रूट है। ये पूरा बॉडी क्या है? प्राइमरी रूट। हम अपने लैटरल साइड से क्या निकाले? एक सेकेंडरी रूट निकाले। फिर इधर से क्या निकाले? सेकेंडरी रूट निकाले। फिर इधर से एक और ब्रांचिंग निकल रहा है। ठीक है, इधर से एक और ब्रांचिंग निकल रहा है। तो ये मेरा लैटरल साइड है कि नहीं है? ये दोनों जो है मेरा क्या है? लैटरल साइड है। यस नो? और ये क्या है? प्राइमरी। ठीक है, तो ये हो गया क्या? प्राइमरी। ठीक है, ये क्या हो गया? प्राइमरी रूट। और ये क्या हो गया? लैटरल। लैटरल में क्या हो गया? सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब ये दोनों सब एक साथ मिलकर, ये सभी एक साथ, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ठीक है, मिलके क्या बना दिया? एक साथ सब मिलकर क्या बना दिया? टर्शियरी रूट, है ना? और ये सभी यानी कि प्राइमरी रूट्स और इसके ब्रांच, प्राइमरी रूट्स और इनके ब्रांच है। देखो तो ब्रांच है, चलो ब्रांच है, तो इसी के ब्रांच सब मिलकर क्या बना देता है? एक टैप रूट सिस्टम का निर्माण करता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। क्लियर है यहां तक? ओके। अब यहां पे देखोगे एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं किसको? मास्टर प्लांट। किसका? मास्टर प्लांट। मास्टर मतलब क्या होता है?
सरसों का पौधा, सरसों का जो पौधा होता है ना, सरसों का पौधा कभी अगर जाओगे है ना, खेत में जाना, गांव में जाना, तो वहाँ तुम्हें दिखाई देगा। एक सरसों का पेड़ कबाड़ना, उसमें तुमको आराम से सब कुछ टैप रूट वगैरह दिखाई देगा। ठीक है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट सभी दिखाई देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो टैप रूट समझ गए सभी लोग। आगे बात करें, अगला जो टॉपिक है वो क्या है? एडवेंटिशियस रूट। अगला टॉपिक क्या है? एडवेंटिशियस रूट। किसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट? देखो, इन सम प्लांट, कहता है कुछ पौधों में, इन सम प्लांट, जैसे कि हम बात करेंगे ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बन्यान ट्री। अभी ठीक है, इन पौधों की बात करें, कौन कौन सा? ग्रास, मॉन्स्टेरा, ठीक है ना, एंड बन्यान ट्री। इनकी जो रूट डेवलप होती है वो कहां से होती है? पार्ट्स ऑफ द अदर दैन रेडिकल इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। अभी जस्ट मैंने क्या बोला था? रेडिकल को छोड़ के अगर रूट कहीं और से डेवलप करता है तो उसको क्या बोलोगे? एडवेंटिशियस रूट बोलोगे। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? और अगर रेडिकल से निकला है तो क्या बोलोगे? तो प्राइमरी रूट जो बनता है वो कौन बनाता है? रेडिकल से बनता है या इससे बनता है? एडवेंटिशियस जो टैप रूट बनाता है ना। रेडिकल क्या बनाता है? टैप रूट बनाता है। और रेडिकल को छोड़ के प्लांट का अदर पार्ट से अगर कोई बन रहा है तो वो क्या है? एडवेंटिशियस रूट है। खुशी समझ में आ रहा है? हाँ, तो आगे देखो, अब अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? फाइब्रस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? फाइब्रस टिश्यू, सॉरी फाइब्रस रूट्स है, आई मीन से क्या बोलेंगे हम लोग? फाइब्रस रूट्स की अगर हम बात करें तो फाइब्रस रूट में क्या होता है? देखो, इन मोनोकॉट का पौधा देखा है? कुछ एग्जांपल दे सकते हो? एक होता है आपका जैसे बांस का पेड़। बांस का पेड़ क्या है? यानी कि बम्बू प्लांट, बम्बू यानी कि बांस का पेड़। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल है आपका वीट, ठीक है ना, वीट है। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल किसके? मोनोकॉट प्लांट के। जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जांपल लिखा होगा मैंने, वीट, बम्बू, ग्रासेस, ठीक है ना, डेट, पाम, ये सब देखोगे तो ये किसके एग्जांपल है? मोनोकॉट प्लांट के एग्जांपल है। तो मोनोकॉट प्लांट में जो प्राइमरी रूट होता है वो क्या होता है? जैसे मान लो ये जो प्राइमरी रूट होते हैं, जो फाइब्रस रूट क्या होता है? हेलो, समझना, ये क्या है? फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट कैसे बनता सुनना, ये प्राइमरी रूट, हाँ या ना? ये प्राइमरी रूट है। क्या है जी? प्राइमरी रूट है। और मोनोकॉट की बात कर रहा हूं, गौर से सुनना, ध्यान देना। मोनोकॉट की जो प्राइमरी रूट होती है, मोनोकॉट की जो प्राइमरी रूट होती है ना, मोनोकॉट की जो प्राइमरी रूट होती है उसका लाइफ क्या होता है? काफी शॉर्ट होता है। वो बहुत कम टाइम तक ही सर्वाइव कर पाता है। इसीलिए वो क्या करता है? वहां पे अपने आप को रिप्लेस कर देता है। क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। इसीलिए वहां पे बहुत सारा ब्रांचिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रांचिंग हो जाता है। ये बहुत सारा देख रहे हो ना, ये प्राइमरी कौन, सेकेंडरी कौन, टर्शियरी पता नहीं चलता है, पूरा फाइब्रस हो जाता है। और ये सब के सब प्राइमरी रूट है। सब क्या है? रिप्लेस हो रहा है। खाली क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है। इस तरह से देखोगे तो ये कैसा रूट बना? कैसा रूट बना है? फाइब्रस रूट बने। तो इसका नाम क्या है? फाइब्रस रूट है। कैसा रूट है जी? फाइब्रस रूट की बात हम करेंगे। ये कैसा रूट है? फाइब्रस रूट। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी ओरिजिन कहां से होती है। इसकी ओरिजिन को लेकर अगर हम बात करें, दिस रूट्स, ऐसे रूट, कौन सा रूट? ये फाइब्रस रूट की जो ऑरिजिनेट होता है वो कहां से होता है? फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ये जो मान लो ये अर्थ सरफेस है, क्या है? ये अर्थ सरफेस है। और अर्थ सरफेस का ये स्टेम वाला पोर्शन होगा, हाँ कि ना? और जस्ट यहीं पे क्या होगा? बेस होगा इसका, और उसका क्या है? बेस है। और उसी बेस पोर्शन से ये क्या हुआ है? ऑरिजिन हुआ है। किसका क्या नाम है? इसका फाइब्रस रूट है। क्या नाम है? फाइब्रस रूट। तो दिस रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। और क्या बना देता है?
फाइब्रस रूट सिस्टम बनाता है। याद रखने वाली बात क्या है, फाइब्रस रूट की जो प्राइमरी रूट्स होते हैं, प्राइमरी रूट होते हैं, फाइब्रस रूट के जो प्राइमरी रूट्स होते हैं उसके लाइफ स्पैन क्या होती है, शॉर्ट होती है। क्लियर है, यस या नो, यस। इसीलिए वो क्या होता है, वहाँ पे रिप्लेसमेंट देखा जाता है एक लार्ज नंबर में, एक हट रहा है दूसरा बन रहा है, बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे, और इस तरह से ये बहुत सारा प्राइमरी क्या बन गया, फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट्स क्या बन गया, फाइब्रस रूट का निर्माण कर दिया। समझ में आ गया। और इसके एग्जाम्पल क्या है, वीट, और बोलो बैम्बू, ठीक है ना। तो जितने भी मोनोकॉट हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। अब आगे का जो टॉपिक है, देखो यहाँ तक तो पढ़ लिए कि रूट सिस्टम क्या होता है, ये सब चीज़ें देख लिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हर प्लांट के पास, जिन पौधों के पास सीड होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और चूंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना। फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब होता है एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के पौधों में क्या लगता है, सीड बनता है, यस या नो। तो उन सीड के पास क्या होता है, एम्ब्रियो होती है। एम्ब्रियो के पास दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेडिकल एंड प्लूमूल। तो रूट की जो डेवलपमेंट होती है वो किससे होती है, प्लूमूल से या रेडिकल से। तो आप कहेंगे रेडिकल से होती है, आप क्या कहेंगे, रेडिकल से होती है, यस या नो। इसके बाद आगे अगर बात करें तो रूट का काम केवल वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना ही नहीं होता है। रूट का काम वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका और भी काम है जिसमें वो क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है। जैसे फूड स्टोरेज का भी काम करता है। किसका काम करता है, फूड स्टोरेज का भी काम करता है, यस या नो, यस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फूड जो रूट है वो अपने आप को किस तरह से मॉडिफाइड करता है, किसके लिए, अपने अंदर फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ टॉपिक है क्या, फॉर्मेशन ऑफ रूट सिस्टम। टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रूट सिस्टम। देखो अब मुझे बताओ कि रूट में जो फॉर्मेशन हुआ रूट सिस्टम का, वो क्यों हुआ, किस पर्पज से हुआ था। क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखो टैप रूट सिस्टम क्यों होता है रूट में, ये देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये क्या देता है, प्रोवाइड, प्लांट को क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड अ प्रॉपर एनकरेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकरेज, तो एनकरेज का मतलब होता है अटैचमेंट। एनकरेज का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट होता है। क्या होता है, अटैचमेंट टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, जिससे कि अब ये क्या कर सके। तो देखो क्या मैंने बोला, ये सुनो, मैंने बोला कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि प्लांट में वाटर और मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड अ प्रॉपर एनकरेज। ये प्लांट्स को, पार्ट को पूरी तरह से क्या करके रखेगा, प्रॉपर तरीके से अटैच करके रखेगा, जोड़ के रखेगा, यस या नो, यस। और क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, और साथ ही साथ ये प्लांट के पार्ट्स में फूड को स्टोर करने का भी काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से रूट का काम केवल वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना ही नहीं होता है, बल्कि फूड स्टोरेज का भी काम होता है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सभी को। चलो अब उसकी बात कह रहा है क्या, अब जैसे देखो कैरोट, रेडिश, कैरोट का मतलब क्या होता है, गाजर, है ना। रेडिश का मतलब क्या होता है, मूली। देखो दोनों का देखने में एक जैसा लगेगा। रेडिश जो होता है वो कैसा होता है, रेडिश, रेडिश मूली जो वाइट कलर का होता है, यस या नो। और कैरेट कैसा होता है, गाजर, है ना। जाड़े के दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है ये, है ना। और जाड़े के दिनों में आप लोग गाजर का हलवा भी ज़्यादा खाते होगे। एक जो प्योर ऑरेंज आता है, हाँ वही है, वो भी है, क्या है, तो वो दूसरे वैरायटी का होता है। हाँ वो उसकी अलग स्पेसीज होती है, लेकिन होता है वो क्या,
कैरोट ही होता है। चलो इतना ही नहीं, देखो फूड अगर वो क्या हेलो वो रिजर्व फूड स्टोर कर रहा है, इतना ही नहीं, किसमें, कैरोट और रेडिश में, इतना और क्या स्टोरेज कर रहा है, पीजीआर, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लांट हार्मोन भी कहेंगे। आगे बात करेंगे। अब देखोगी मॉडिफिकेशन हो रहा है रूट का, रूट अपने आप को क्या कर रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है, रूट अपने आप को क्या कर रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है। कैसे, देखो मॉडिफाइड टैप रूट फॉर, टैप रूट ने, हेलो टैप रूट ने क्या मॉडिफाइड किया है, टैप रूट ने अपने आप को मॉडिफाइड किया। क्यों किया है, स्टोरेज है ना, किसका स्टोरेज, फूड का, किसका, फूड का स्टोरेज करने के लिए किया। किस किस तरीके से वो कर सकता है और उस करेगा तो क्या क्या नाम होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो टैप रूट है, यानी कि हम जो मूली खाते हैं, हम जो मूली खाते हैं, ठीक है ना, रेडिश, रेडिश मतलब क्या, मूली। तो हम लोग जो मूली खाते हैं वो मूली एक तरह से क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। क्या खा रहे हो, याद रखना, जब भी तुम अब से घर में क्या खाओगे, मूली खाओगे, याद रखना तुम क्या खा रहे हो, प्लांट्स का रूट खा रहे हो। क्या खा रहे हो, रूट खा रहे हो। और वो कौन सा रूट है, प्राइमरी रूट है। कौन सा रूट, टैप रूट, है ना, एक तरह से कौन है, टैप रूट ही है ना, टैप रूट है। तो देखो क्योंकि टैप रूट मॉडिफाइड हुआ है, क्या हुआ है, टैप रूट। और मुझे मैंने आपको पहले भी बताया था टैप रूट क्या होता है सर, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट, ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टैप रूट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टैप रूट बनाते हैं। क्लियर है, हाँ। तो यहां पर देखेंगे ऐसे एक पहला रूट का नाम दे रखा है जिसका नाम क्या है, फ्यूसिफॉर्म रूट या फिर स्पिंडल रूट, फ्यूसिफॉर्म रूट या फिर स्पिंडल रूट कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दीज रूट्स आर थिकर, ऐसे रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, थिकर होते हैं। कहाँ पे, मिडिल में, मिडिल में क्या होते हैं, थिकर होते हैं, मिडिल में क्या होते हैं, थिकर होते हैं। एंड टैपरिंग ऑन बोथ एंड, यानी कि दोनों एंड पर टैपरिंग होता है, दोनों एंड पर क्या होता है, टैपरिंग होता है। टैपरिंग का मतलब होता है नुकीला, यानी कि रूट कुछ इस तरह से होगा, बीच में क्या होगा, थिकर होगा, बीच में क्या होगा, थिकर होगा। तो जब तुम रेडिश, यानी कि रेडिश मतलब क्या, मूली, तो मूली बीच में क्या होता है, देखते होगे मोटा होता है ना, मोटा होता है। और ये चीजें हैं, और ऊपर में पत्ता रहता है जी, ऐसे बनाते हैं इससे, ये देखो कुछ इस तरह से रहता है रूट, रेडिश, रेडिश मतलब, और ऊपर में क्या रहता है, पत्ता वगैरह रहता है जी, ये पत्ता है उसका, यस या नो, और ये उसकी जड़ें हैं, रूट हेयर है इसमें लगा हुआ, देखोगे हेयर टाइप का निकला होगा, रहता है। तो ऐसा रूट जिसका मिडिल पोर्शन क्या हो, ठीक हो, मिडिल पोर्शन क्या हो, ठीक हो, और दोनों एंड क्या हो, टैपरिंग हो, नैरो हो, देख रहे हो पतला है ना, दोनों क्या हो, पतला होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो ऐसा रूट सिस्टम जो होता है, ऐसा रूट को हम लोग क्या बोलेगा, फ्यूसिफॉर्म रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूसिफॉर्म रूट कहेंगे। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, रेडिश। रेडिश का मतलब, इसका साइंटिफिक नेम है रैफनस सटाइवम, याद रखना, ठीक है ना। और इस तरह से देखो कि चैप्टर 1 में भी तुमने लगभग 20 साइंटिफिक नेम याद करे, एनिमल प्लांट को मिलाकर, ठीक है। यहाँ पर एक और हो गया, 21 हो गए, ठीक है ना। धीरे धीरे अब ये बढ़ता चला जाएगा, सबका लिखा हुआ है, डॉकस, ठीक है। कैरेट का क्या है, डॉकस। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्यूसिफॉर्म रूट किसको कहेंगे, आपसे पूछा जाए फ्यूसिफॉर्म रूट किसको कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऐसा रूट जिसका मिडिल पोर्शन थिक होना चाहिए
और दोनों एंड क्या होना चाहिए, टैपरिंग होनी चाहिए। अगर दोनों एंड टैपरिंग है तो ऐसे रूट को आप क्या बोलेंगे, ऐसे रूट को आप बोलेंगे फ्यूसिफॉर्म रूट। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसका नाम क्या है, रेडिस। क्या नाम है, रेडिस। और रेडिस का क्या है साइंटिफिक नेम, राफनस सटाइवम। जैसे पी प्लांट का क्या नाम था, पाइसम सटाइवम। क्लियर है यहाँ तक? चलो, मुझे लगता है कि आप पहला जो टॉपिक है फ्यूसिफॉर्म ये समझ गए। दूसरा हम लोग बात करेंगे कॉनिकल रूट। कौन सा रूट, कॉनिकल रूट। कॉनिकल रूट कैसा होता है, सुन लो यही, सुनो जी जनता। ऐसा रूट जिसका देखो थिकर होगा, रूट आर थिकर एट देयर अपर साइड। अपर साइड में क्या होगा, थिक, ऊपर में क्या होगा, मोटा, और नीचे में लोअर साइड क्या होगा, पतला होगा। लोअर साइड क्या होगा, पतला। मतलब देखो गाजर ऊपर से देखोगे मोटा रहता है और नीचे आते आते क्या होता है, पतला हो जाता है। कभी खाए हो गाजर, वाह। तो अब से गजरा जब खाना, कैरेट का सीजन कब आता है? जाड़े के दिनों में इसका सीजन आता है बाबू। ठीक है, इस तरह से रहता है जी। यस नो, ये क्या है, गजरा, नॉट कजरा। ठीक है, और ऊपर में क्या रहता है, पत्ता लगा, ऐसे कर देते हैं, ये करिया कर देते हैं, करिया रंग के। नहीं जी, हाँ, यहाँ पे ऐसे रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। चलो, यहाँ पे रूट हेयर टाइप का क्या लगा, क्या ये रूट हेयर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, समझ में आ गया? तो दो चीजें आप समझे, मॉडिफाइड रूट, ठीक है, मॉडिफाइड रूट आपने देखा। और ये रूट क्यों हुआ, आपने आपको क्या डेवलप किया, स्टोरेज ऑफ फूड को करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। पहला क्या था भाई, पहला फ्यूसिफॉर्म था। फ्यूसिफॉर्म में क्या था कि सर मिडिल में क्या होगा, मिडिल में थिकर होगा और दोनों एंड पे टैपरिंग होगी। कॉनिकल में क्या होगा, ऊपर में थिक एंड लोअर में, समझ में आ गई बात? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, गाजर मोटा होता है, होते जाता है या पतला होते जाता है, पतला होता जाता है। ऊपर में क्या होता है, मोटा होता है, और नीचे में क्या होता है, पतला। गाजर का साइंटिफिक नेम डॉकस। चलो, तो ऐसे ये, तो तुम जब गाजर खाओगे तो याद करना तुम प्लांट के किस भाग को याद कर रहे हो, किसको खा रहे हो, याद करना तुम रूट को खा रहे हो। किसको खा रहे हो, रूट को खा रहे हो। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब तुम इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लोगे ना, प्लांट का देखने का नज़रिया आप लोग का बदल जाएगा। ठीक है, कल तक तुम क्या बोलते होते बचपन में जब तुम्हें पढ़ाया जाता था, राइट मतलब फ्रूट्स नेम लिखिए। अब देख लो, फ्रूट्स, गाजर लिखते थे मम्मी, जब आपके स्कूल टीचर्स क्या बताते थे, अच्छा वेजिटेबल में लिखते थे, तो वेजिटेबल में लिखते थे, तो वेजिटेबल में लिखे, ठीक है, वेजिटेबल में लिखते होगे। सब बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, बचपन जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको वेजिटेबल नेम लिखाया जाता था, तो वहाँ पे आप क्या लिखते थे, इस सब का नाम लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे। लेकिन आज जब तुम क्लास 11th में आए, गौर से सुनना, आज जब तुम क्लास 11th में आए तो यहाँ पर अब तुम्हें क्या बताया जा रहा है कि ये एक तरह का रूट है। ये एक तरह का क्या है, रूट है, जिसने अपने आप को मॉडिफाइड किया है किस काम को करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। किस काम को करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। बातें क्लियर है, यस या नो? यस। अब आगे देखेंगे, तीसरा टॉपिक है नैपिफॉर्म रूट। तीसरा टॉपिक क्या है, नैपिफॉर्म रूट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रूट जो होते हैं वो स्वेलन कर जाते हैं, फूल जाते हैं, एंड वो स्फेरिकल होते हैं। फूल कर क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। कहाँ पे, अपर एंड पे, और टैपरिंग यानी कि नीचे वाले एंड पे। ठीक है, लाइक अ थ्रेड, नीचे में एक थ्रेड के जैसा हो जाएगा, नीचे में कैसा हो जाएगा, एक थ्रेड के जैसा हो जाएगा। और कहाँ पे,
एट देयर लोअर एंड। जैसे यहाँ पे देखो, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ बना रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? टर्निप। टर्निप देखे हो? हेलो, एग्जाम्पल सलजम। सलजम बीच में क्या होता है? पूरा फुला हुआ रहता है, स्फेरिकल रहता है, यस नो। और नीचे का जो लोअर एंड होता है वो एक थ्रेड की जैसा होता है कि नहीं होता है? कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे इसका डायग्राम कहाँ बना दे रहे हैं? यहाँ पे बना दे रहे हैं इसका डायग्राम, देखो। या फिर बीट वगैरह देखते होगे, सलजम देखो, बीट देखो, है ना? तो कुछ ऐसा, सॉरी ऐसा होगा। है जी, बीच में क्या है? स्वेलन है, और लोअर एंड क्या है? थ्रेड लाइक है, यस नो। यहाँ पत्ता रहेगा, अब पत्ता को हरियर कर दो, पत्ता को क्या कर दो? हरा बना दो, यस नो, यस। तो ये कैसा रूट हो गया बताओ? यहाँ पे क्या लगा दोगे? रूट हेयर लगा दो। हाँ, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये कौन है? सुगर बी। क्या है? टर्निप है, और टर्निप का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ब्रासिका रापा। क्या नाम होता है? ब्रासिका रापा। किसका साइंटिफिक नेम है? तो याद रखेंगे, टर्निप का साइंटिफिक नेम ब्रासिका रापा होता है। और इसका एक और एग्जाम्पल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुगर बीट कहते हैं। और सुगर बीट का एक कॉमन नेम क्या है? बीट रूट। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बेटा वल्गेरिस। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नैपी रूट। तो बताओ, नैपी रूट का एग्जाम्पल क्या है? टर्निप। कॉनिकल रूट का एग्जाम्पल कौन है? कैरेट। फ्यूसिफॉर्म रूट का एग्जाम्पल कौन है? रेडिश। ठीक है, अब कितना है? 4th नंबर में आएंगे। 4th नंबर पे क्या लिखा हुआ है बताओ? ट्यूबरस रूट, है ना जी। ट्यूबरस रूट क्या होता है ये देख लो। ट्यूबरस रूट की अगर हम बात करेंगे, ऐसे रूट, दिस रूट डू नॉट हैव रेगुलर शेप, है ना। ऐसे रूट जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। एनी पोर्शन ऑफ रूट, ठीक है ना। और वो विकम कैसा होता है? स्वेलन कर जाता है, एंड फ्लैशी, खाने योग्य होता है। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है? मिराबिलिस। तुमने कभी शकरकंद खाया है? शकरकंद, शकरकंद मीठा वाला, मीठा मीठा रहता है, उबाल कर खाया जाता है। हाँ, तो बताओ उसका शेप रेगुलर होता है कि इरेगुलर होता है? इरेगुलर होता है। तो वो जो तुम शकरकंद खाते हो, वो शकरकंद भी इसका क्या है? नैपी ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल है। तो तुम जब वो शकरकंद खाओ ना, वो जब तुम शकरकंद खाओ तो मम्मी को बोलना, मम्मी हम कौन सा रूट खा रहे हैं? क्या बोलेंगे? ट्यूबरस रूट। क्या बोलोगे? ट्यूबरस रूट। जब तुम कैरोट खाओगे ना, कैरोट, कैरोट माने गाजर, कैरोट माने गाजर, तो कौन सा रूट खा रहे हो? कॉनिकल रूट खा रहे हो। जब तुम शकरकंद खा रहे हो ना, तो कौन सा रूट? ट्यूबरस। कौन सा रूट? ट्यूबरस रूट। समझ में आ रहा है? ओके, अगर ये चीजें समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, जो शकरकंद तुम खाते हो, वो शकरकंद का शेप एक जैसा रहता है कि अलग अलग? कोई रूट शेप है उसका? नहीं। तो तुम कैसा भी शेप बना लो, बना लेना, ठीक है ना। साइड में कहीं पे बना लेना ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल। इस तरह से भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि कोई उसका रेगुलर शेप नहीं है। रेगुलर शेप है इसका? नहीं है। और लास्ट जो बचा हुआ है उसका नाम क्या है? नॉडुलेटेड। तुमने नाम सुना होगा, लेगुमिनस प्लांट का नाम तो तुमने सुना होगा। लेगुमिनस प्लांट किसको कहते हैं? जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं, पल्स वाली फसलें होती हैं, पल्स वाली फसलें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लेगुमिनस प्लांट, है ना। हिंदी में बोलते हैं दलहनी वर्ग का पौधा, जिसमें दाल वाली जितनी भी फसलें आती हैं ना, वो सब इसके एग्जाम्पल्स में हैं। दाल वाली फसलें हैं, सभी इसकी क्या है?
एग्जाम्पल्स है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाओ तो नॉडुलेटेड क्या होता है कि रूट की, ये जो रूट है ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये क्या बन गया, प्राइमरी रूट बन गया, और ये क्या बन गया, सेकेंडरी, फिर ये क्या बन रहा है, टर्शियरी, है ना, इस तरह से बन रहा है। तो होगा क्या, नोड्यूल आर फॉर्म्ड ऑन द ब्रांच, क्या बनेगा, नोड्यूल बनेगा, नोड, गांठ जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, गांठ जैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, किसके ऊपर, यस, इसी रूट के ऊपर, इसी रूट के ऊपर क्या बनना शुरू हो जाएगा, ये नोड्यूल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रांचिंग ऑन रूट बाय नाइट्रोजिनस फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम के द्वारा, किसके, और यहीं पे कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। एग्जाम्पल है प्लांट्स ऑफ पैपिलोनेट, क्या लिखा है हमने, पैपिलोनेट, सब फैमिली ऑफ, जो कौन है जी, लेगुमिनेसी फैमिली का एक सब फाइलम आता है पैपिलियोनेट, ठीक है ना। और इसका एक एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, पी माने है ना, पी माने मटर, ग्राम माने, बीन माने मूंगफली, है ना, बीन माने मूंगफली। तो इन सब में देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है, यस या नो, सभी रूट बन गए हैं। तो यहाँ पर आप शॉर्ट में क्या करो, आप एक जगह समराइज फॉर्म में लिख लो, एक जगह समराइज फॉर्म में लिख लो। क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, कैसे लिखोगे, सुन लो जनता, सुन लो। अब इतना लिखे लेना, इसमें से आपको याद क्या करना है, उसमें से याद रखो। सबसे पहले क्या लिखोगे, फ्यूसिफॉर्म, शॉर्ट में क्या लिखोगे, फ्यूसिफॉर्म, ठीक है ना। फ्यूसिफॉर्म का एग्जाम्पल लिखोगे यहाँ पे, है ना, फ्यूसिफॉर्म रूट का एग्जाम्पल। फिर क्या पढ़े, कॉनिकल, ठीक है, उसका एग्जाम्पल, ठीक है। फिर क्या पढ़े, आपका नैपीफॉर्म रूट, ठीक है, उसका एग्जाम्पल। फिर क्या पढ़े, ट्यूबरस रूट पढ़े, है ना, ट्यूबरस रूट पढ़े, उसका एग्जाम्पल। ये और फिर क्या है, नोड्यूल रूट, इसकी एग्जाम्पल्स आप एक जगह क्या कर लो, बना लो अभी, इसके बाद, ठीक है ना। क्योंकि डायरेक्ट आपसे एग्जाम पर ये कौन सा रूट है और इसका क्या एग्जाम्पल है, यही पूछने वाला है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा आपसे कि बीच में कौन होता है, थिकर होता है, कॉर्नर पे पतला होता है, एंड पे, ये सब नहीं उतना पूछता है। क्या पूछता है, एग्जाम्पल और ये। क्लियर है, चलो चलिए। तो अब हम क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उतना दूर पढ़ लिए ना, अब कुछ क्वेश्चंस बनाओ। पहला क्वेश्चन है, फ्यूसिफॉर्म रूट्स आर फाउंड in ऑप्शन ए सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ऑप्शन बी कोलोकेशिया। ऑप्शन सी डक्टस कैरोटा, डॉकस कैरोटा, DAUCUS, डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा। ऑप्शन डी रैफनस सटाइवम, रैफनस सटाइवम, ठीक है। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है,
if the primary root continue to grow, the type of root system will be known as ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए सेकेंडरी, ऑप्शन बी है फाइब्रस, ऑप्शन सी है टैप, ऑप्शन डी है स्टिल्ट, STILT। ये दो क्वेश्चन अभी आपको दिए गए हैं। इन पहले सवाल का जवाब क्या होगा? फर्स्ट का डी। सभी लोगों को फ्यूसिफॉर्म है, तो फ्यूसिफॉर्म का एग्जांपल क्या है? रैफनस सटाइवम या डॉकस कैरोटा? यस, रैफनस सटाइवम अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था। और रैफनस सटाइवम में हमने क्या देखा? ये किसका एग्जांपल था? फ्यूसिफॉर्म। और फ्यूसिफॉर्म रूट किसको बोलते हैं? मिडिल पोर्शन क्या होगा? थिक होगा। मिडिल पोर्शन थिक होगा, और जो टैपरिंग एंड होगा, मतलब लोअर एंड क्या होगा? टैपरिंग मतलब लोअर और ऊपर का, है ना, दोनों का, ऊपर और नीचे का दोनों एंड क्या होगा? ठीक है, पतला हुआ टैपरिंग होगा ना। हाँ, अब मिडिल पोर्शन क्या होगा? ठीक होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूसिफॉर्म रूट कहते हैं। और फ्यूसिफॉर्म रूट का एग्जांपल कौन है? रैफनस सटाइवम। और इसका कॉमन नेम क्या है? रेडिस। कॉमन नेम क्या है? रेडिस। RADIS होता है ना, एक ही होता है ना। चलो देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? सी। यस। अब देखो क्या कहता है, प्राइमरी रूट कंटिन्यू टू ग्रो द टाइप ऑफ रूट सिस्टम, क्या बना देगा? क्लियर है? टैप रूट सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।